सार्थक जीवन कार्य और परिणाम भाग 4। आप देख रहे हैं सार्थक जीवन हमारी श्रृंखला कार्य और परिणाम में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिसका नाम बाइबल में बहुत कम आता है, लेकिन जिसकी एक गलती पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन गई। आज का विषय है लूत की पत्नी, पीछे मुड़कर देखने का परिणाम। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, सभी हमारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और मधुर नाम में हम जय मसीह कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आइए आज का वचन को हम पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 17 एंड 26। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर करके पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। इस वचन का पृष्ठभूमि इस प्रकार से है, प्रिय भाई बहन। लूत अब्राहम का भतीजा था। उसने अपनी समृद्धि के लिए सदोम के उपजाऊ मैदान को चुना, जहां हम जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 10 to 13 में पढ़ते हैं। लेकिन सदोम और अमोरा के लोग अत्यंत दुष्ट थे। समय आने पर परमेश्वर ने उन नगरों पर न्याय करने का निर्णय लिया, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया में लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए 2 स्वर्गदूत भेजे। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, अपने प्राण बचाने के लिए भाग जा, पीछे मुड़कर मत देखना और मैदान में कहीं मत रुकना। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 17। यह केवल एक निर्देश नहीं था प्यारे भाई बहन, बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। गलती कहाँ हुई? जब लूत और उसका परिवार नगर से निकल रहे थे, तब जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 26 कहती है, परंतु लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। बाइबल यह नहीं बताती कि उसने कितनी देर तक देखा, परंतु उसका पीछे मुड़ना उसके मन के लगाव को प्रकट करता है। उसका शरीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका हृदय अभी भी सदोम में था। प्यारे भाई बहन, परिणाम क्या हुआ? एक क्षण की अनाज्ञाकारिता ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि केवल बाहर से परमेश्वर का अनुसरण करना पर्याप्त नहीं है, हमारा हृदय भी पूरी तरह उसके साथ होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूक चैप्टर 17 वर्स 32 में। ध्यान दीजिए, यीशु ने इस घटना को केवल इतिहास नहीं माना, बल्कि आज के विश्वासियों के लिए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है। आज के जीवन के लिए शिक्षा यह है प्रिय भाई बहन कि आज भी बहुत लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन उनका मन पुराने जीवन, पुराने पाप, पुराने संबंधों या संसार की लालसाओं में अटका रहता है। यदि परमेश्वर ने आपको किसी गलत जीवन से निकाला है तो पीछे मत लौटिए। यदि उसने आपको क्षमा की है तो पुराने पापों में वापस मत जाइए। यदि उसने नई शुरुआत दी है तो पुराने बंधनों को मत पकड़िए। फिलिपी चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यही एक विश्वासी का जीवन है, पीछे नहीं आगे। हमें अपने आत्म परीक्षण में अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मेरा मन अभी भी किसी पुराने पाप या संसार की ओर खींचता है? क्या मैं परमेश्वर के स्पष्ट आज्ञाओं का पूरा पालन करता हूँ, या क्या मैं अतीत में जी रहा हूँ या मसीह के साथ नए जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ? प्रिय मित्रों, लूत की पत्नी की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि केवल पीछे देखना गलत था। यह हमें सिखाती है कि यदि हमारा हृदय संसार से चिपका रहेगा तो हम परमेश्वर की पूरी योजना का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ें, पीछे नहीं लौटें। प्रिय भाई बहन, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी दी। यदि हमारे मन में अभी भी पुराने जीवन, पुराने पाप का, संसार का कोई आकर्षण है,
तो हमें उससे मुक्त कीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम पीछे न देखें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ते रहें। हमारे जीवन को आपके लिए सार्थक बना दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। एक बार फिर से सभी प्रियजनों को हम जय मसीह कहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम अगले एपिसोड के लिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।